सो हेलो फ्रेंड्स, मैं जितिन कुमार, वेलकम टू इंग्लिश डिमांड। आज का वीडियो होने वाला है हमारा एडजेक्टिव्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण। और विशेषण क्या होता है? जो किसी भी चीज की विशेषता होता है उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण। तो चलिए अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात जब करते हैं तो इसकी डेफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी हम नाउन में कोई भी वर्ड ऐसा यूज करते हैं जो नाउन की विशेषता होता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, तो ये टी शर्ट कैसी है? ये तो टी शर्ट ही है, खाली इसकी विशेषता क्या हुई मुझे तो पता नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये ब्लैक टी शर्ट है, इट इज अ ब्लैक टी शर्ट, तो इस टी शर्ट की विशेषता क्या हुई कि ये ब्लैक है। तो चलिए अब बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये बोर्ड है, बोर्ड तो है, ये तो हमें सबको मालूम है, लेकिन बोर्ड तो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन ये मैंने बोला व्हाइट बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? व्हाइट बोर्ड। तो इसकी विशेषता क्या हुई कि ये व्हाइट बोर्ड है। तो चलिए अब विशेषण के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने टाइप्स के? 7 टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। नंबर 2 एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। नंबर 3 एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। उसके बाद नंबर 4 पे आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 5 पे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव। नंबर 6 पे आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड नंबर 7 पे आता है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। तो चलिए अब इसको भी डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इट शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। लास्ट में आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है? व्हाट काइंड। उसमें पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। मुंबई इज अ लार्ज सिटी। अब मुंबई कैसी सिटी है? लार्ज है, बड़ी सिटी है। तो इससे आपको समझ आना चाहिए ये इसकी क्या है? क्वालिटी है। मुंबई की क्वालिटी क्या है कि वो लार्ज सिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब जो बुक है वो कैसी है? इंटरेस्टिंग है। बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग है। तो ये इसकी क्या हुई? क्वालिटी हुई। तो चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। देखिए, जब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की बात होती है तो ये हमें क्वांटिटी बताता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। शी हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। अब इसमें क्या है? उसने लॉट ऑफ मनी स्पेंड करी है। क्या करी है? स्पेंड करी है। अब जब बात करते हैं शी हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, जब मनी की बात हुई तो उसने कितनी मनी स्पेंड करी? लॉट ऑफ करी, बहुत सारी करी। द डॉग एट लिटिल ब्रेड। अब जो डॉग था उसने ब्रेड तो खाई, लेकिन कितनी खाई? थोड़ी सी खाई, लिटिल अमाउंट में खाई। तो ये क्या है? इसकी क्वांटिटी है। तो चलिए अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बात कर लेते हैं। अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर से आपको समझ जाना चाहिए, जहां पे भी कोई भी नंबर आए तो वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो चलिए इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। अ वीक हैज 7 डेज। अ वीक हैज 7 डेज। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो ये हमारा क्या नंबर शो हो रहा है यहाँ पे? कितना? 7 डेज। ऑल मैन मस्ट डाई। ऑल मैन मस्ट डाई। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, लेकिन ऑल मैन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कोई नंबर बताना चाह रहा है, मतलब सारे ही आदमी मर जाए, मतलब ऑल मैन मस्ट डाई। तो यहाँ पे ऑल हमारा क्या हो गया? ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो चलिए अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। इट शोज दैट द वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, जहां पे भी इस तरीके के वर्ड आए, दिस, दैट, दीज, दोज, तो वो हमारा कौन सा होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दिस शर्ट इज माइन। दिस शर्ट इज माइन। तो यहाँ पे हमारा दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट पेन इज न्यू। दैट पेन इज न्यू। तो यहाँ पे हमारा दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो एक बार आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव रिफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर, द वर्ड लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जहां पे भी ईच, आइदर, नाइदर इस तरीके के वर्ड हो वो हमारे कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एग्जांपल लेते हैं। एवरी गर्ल इज प्रेजेंट टुडे। एवरी गर्ल इज प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पे हमारा एवरी क्या है? ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव। नेक्स्ट लेते हैं। ईच बॉय शुड ब्रिंग हिज नोटबुक। ईच बॉय शुड ब्रिंग हिज नोटबुक। तो यहाँ पे हमारा ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ। अब ये कौन से होते हैं? देखिए, जहां पे भी WH वर्ड्स या हमारा क्वेश्चन मार्क होता है तो वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इट शोज द वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हिच एंड हुज। इसके अलावा जितने भी WH वर्ड होते हैं वो भी हमारे इसी में आते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। नोट पॉइंट डाल के ये जरूर लिख लीजिएगा। वी यूज व्हाट इन अ जनरल सेंस एंड व्हिच इन अ स्पेसिफिक सेंस। उसके बाद एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे विच सिटी डू यू लिव इन। विच सिटी डू यू लिव इन। तो यहाँ विच क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट लेते हैं। हुज सेल फोन इज दिस। हुज सेल फोन इज
दिस, तो यहाँ पे हमारा यूज किया है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब चलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव की तरफ। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स दैट अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन बिलोंग्स टू समबडी और समथिंग। अब देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले आप नोट पॉइंट डाल के ये जरूर लिख लीजिए, पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स। नाउन से पहले यूज होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव्स, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। वी हैव डन आवर होमवर्क। वी हैव डन आवर होमवर्क, हम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया। किसने? हम लोगों ने, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड। समबडी या समथिंग से आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे बारे में बात हो रही है, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? वी हैव डन आवर होमवर्क। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, आई मस्ट ओबे माई एल्डर्स। आई मस्ट ओबे माई एल्डर्स, तो यहाँ पे समबडी या समथिंग, इससे रिलेटेड कौन सा है? यहाँ पे हमारा माई, और यहाँ पे हमारा क्या था? आर। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक जितने भी एडजेक्टिव्स थे वो सारी डिटेल में पढ़ लिए हैं। तो अब बढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बीच में। ये भी एक एडजेक्टिव्स का पार्ट होता है जो हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है। तो देखिए, इसमें 3 टाइप्स की डिग्री होती हैं। जो डिग्री होती है वो हमारी कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब देखिए, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें कुछ नहीं होता है, ना उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है ना कुछ, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, जो पॉजिटिव डिग्री होती है ये किसी भी सिंगल पर्सन, किसी भी सिंगल थिंग के बारे में बात करती है। इसमें नो कंपैरिजन होता है, कोई कंपेयर नहीं होता है। एक अकेले पर्सन, अकेले थिंग के बारे में बात करी जाती है, जैसे सिंपल, ब्रेव, हैवी, इंटेलिजेंट, कंफर्टेबल, यंग, लाउड, ये सब सिंगल में है। इसमें आपको कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन के बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ वन पर्सन के बारे में बात करनी, किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, अब बात आती है कंपैरेटिव डिग्री की। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन और थिंग। कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन और थिंग। अब देखिए, 2 लोग हैं, एक बॉय एंड सेकंड बॉय। इन दोनों के बीच में हम लोग हाइट के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं, हाइट के बेस में कर सकते हैं, कलर के बेस में कर सकते हैं, इनके रहन सहन के बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? कंपैरेटिव में आते हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे सिंपलर है, जैसे सिंपल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? खाली ईयर लगा देना होता है, जैसे सिंपलर, ब्रेवर, हैवियर, मोर इंटेलिजेंट, मोर कंफर्टेबल, यंगर, लाउडर। मतलब मेनली आपको ईयर लगाना होता है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जैसे सिंपल है हमारा, मतलब पॉजिटिव डिग्री का सिंपल है हमारा, जैसे ब्यूटीफुल। तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए, सुपरलेटिव में क्या होता है? जब 2 से ज्यादा कंपेयर करना हो हमें, मतलब 2 लोगों से ज्यादा अगर कंपेयर करना हो, तो वो हमारा कौन से में आता है? सुपरलेटिव डिग्री में। क्या लिखा है यहाँ पे? कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 पर्सन और थिंग। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ईएसटी फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? ईएसटी फॉर्म। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे पॉजिटिव में है सिंपल, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा? सिंपलर, एंड इसमें सुपरलेटिव में सिंपलेस्ट। इसमें क्या होता है? ईआर लग जाता है, इसमें क्या होता है? ईएसटी लग जाता है, उसमें ऐसी ही स्पेलिंग होती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, यंग, यंगर, यंगेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।